टिहरी लोकसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस में कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। वहीं टिहरी लोकसभा में भाजपा का चुनाव प्रचार हुआ शुरू और दूरस्थ गांव पहुंच के भाजपा कार्यकर्ताओं ने मतदाताओं से मांग की है, समर्थन की। और मोरी क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सुदूरवर्ती क्षेत्र में पहुंचकर मतदाताओं से भाजपा के समर्थन में मतदान करने की अपील की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में फिलहाल जोश नहीं देखा जा रहा। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये सुदूरवर्ती इलाकों की तस्वीरें हैं जहां पर बीजेपी की कैंडिडेट पहुंची है माला राज्यलक्ष्मी शाह, और अलग अलग हिस्सों में पहुंचकर बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील भी की गई। और साथ ही ऐसे में आप देखिए कैंडिडेट और साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं का फूल मालाओं के साथ में लोगों ने स्वागत भी किया। जहां एक तरफ बीजेपी काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उतना जोश नहीं है। और ज्यादा जानकारी के साथ में बलवीर जुड़ गए हैं, बलवीर का रुख कर लेते हैं। बलवीर, अब इलेक्शन काफी ज्यादा नजदीक है, 5 सीटों पर एक साथ इलेक्शन होना है। एक तरफ हम वो तस्वीरें भी देख रहे हैं, बीजेपी के नेता काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं, तो कितना कड़ा मुकाबला इस बार रहने वाला है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में? बिल्कुल, भाजपा ने जोर शोर से अपना प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। और उत्तरकाशी की हम बात करें तो दूरस्थ क्षेत्र में जो भाजपा के कार्यकर्ता है, जिनको जिम्मेदारी मिली है, वो पहुंचने लग गए और भाजपा के लिए समर्थन जुटा रहे हैं। और कह सकते हैं कि दूरस्थ क्षेत्र में जो भाजपा कार्यकर्ता है वो पहुंचे हुए हैं और प्रचार अभियान जोरों पे चल रहा है। पर इसके अलावा अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस में जनपद उत्तरकाशी की बात करें तो यहाँ पे जोश बिल्कुल देखने को नहीं मिल रहा है। जो तैयारी होनी चाहिए थी वो अभी भी शुरू नहीं हो पाई है। और जिस तरह से भाजपा ने सेंधमारी की है, पहले जो गंगोत्री से भाजपा के विधायक है उन्होंने बड़ी संख्या में कांग्रेसियों को शामिल कराया था। उसके बाद जो पूर्व विधायक है विजयपाल सिंह सजवाण वो देहरादून में शामिल हुए। और विजयपाल सिंह सजवाण जो पूर्व विधायक रहे कांग्रेस के, काफी कद्दावर नेता थे और उनकी जो छवि थी काफी बड़ी थी और कार्यकर्ताओं को एकजुट रखते थे। पर जिस तरह से वो भाजपा में चले गए, अब भाजपा के लिए अब प्रचार प्रसार जोरों से शुरू उन्होंने भी कर दिया है। तो कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में और जो कांग्रेसी जो कार्यकर्ता है वो भाजपा में शामिल होंगे, यहाँ उनका कहना है। और जो भाजपा है उन्होंने भी पूरी तरह से प्लान बनाया हुआ है, आने वाले दिनों में जब बड़े नेता दौरे करेंगे तो बड़ी संख्या में कांग्रेसियों को शामिल कराया जाएगा। और जो तैयारी दिखनी चाहिए कांग्रेस की वो नहीं दिख रही है। तो कह सकते हैं कि भाजपा पूरी तरह से मुकाबले के लिए तैयार है, पर कांग्रेस ने अभी तक शुरू नहीं किया। हालांकि बताया जा रहा है कि आज जो टिहरी लोकसभा क्षेत्र में उत्तरकाशी जो जनपद मुख्यालय है, यहाँ पे जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी है वो पहुंचेंगे। तो उनका पहुंचना कई मायनों में खास रहेगा। किस तरह से जनसभा की जाती है, भीड़ जुटाई जाती है, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल जो फ्रंट फुट पे है, जो भाजपा है वो लगातार प्रचार प्रसार में जुट गई है। तो कह सकते हैं कि भाजपा पूरी तरह से तैयार है, कांग्रेस पे लगातार टूट जारी है। जी लेकिन यही तैयारी कांग्रेस पार्टी में उतनी ज्यादा दिखाई नहीं दे रही है। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और टिहरी लोकसभा से बीजेपी की उम्मीदवार माला राज्यलक्ष्मी शाह प्रचार में जुटी हुई हैं और टिहरी लोकसभा की जनता की राय माला राज्यलक्ष्मी को लेकर क्या है वो आपको सुनाते हैं। प्रतापनगर क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, लेकिन चांठी डोगरा पुल बनने से कुछ राहत मिली है। लेकिन अभी तक केंद्रीय ओबीसी लगातार मांग कर रहे हैं। महारानी जी 2 बार लगातार बन चुकी है, लेकिन अभी तक जो है इस पर केंद्र से किसी प्रकार की जो है सहमति नहीं बन पाई है। लगातार वहाँ के बेरोजगार लोग, वहाँ की क्षेत्रीय स्थानीय जनता लगातार मांग कर रही है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की केंद्रीय ओबीसी में उनको राहत नहीं मिली। विगत 10 सालों से राज परिवार महारानी यहाँ टिहरी की प्रतिनिधित्व कर रही है संसद में। और बड़ा दुर्भाग्य है कि इन महारानी ने कभी भी टिहरी की आवाज उस संसद तक नहीं पहुंचाई है। ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है। और ये सुनने में भी आ रहा है कि 26 करोड़ रुपए वापस चले गए। उन 26 करोड़ रुपयों से कितने लोगों को रोजगार मिलता, टिहरी लोकसभा में कितने विकास कार्य होते। आपकी महारानी जो है वो यहाँ आके हम लोगों की कोई बात नहीं सुनती, ना कुछ करती है ना। उनसे बार बार हमने बहुत सारे यहाँ के जो समस्या हैं उनको लेकर नागरिक मंच से उनसे मिले कितनी बार हुए, लेकिन कोई हमारा कोई समाधान नहीं हो पाता है। राजनीति के अनुसार हमारा कहना यह है कि जो हमारे प्रतिनिधि सांसद हैं या विधायक हैं, इनको जनता ने चुन के भेजा है
वो हमारी समस्याओं का समाधान क्यों नहीं करते हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के कहने के बावजूद भी इन लोगों ने कोई समस्या का समाधान आज तक नहीं किया।